रमजान मुबारक सिर्फ इबादत, रोजे और रूहानी पाकीज़गी का महीना ही नहीं, बल्कि ये इस्लामी तारीख में अजीम फतूहात और गैर मामूली कामयाबियों का भी महीना रहा है। यही वो मुकद्दस महीना है जिसमें ईमान की ताकत ने बड़ी बड़ी सल्तनतों को शिकस्त दी और तारीख का धारा बदल दिया। इन्हीं अजीम वाकयात में एक रोशन बाब स्पेन की फतह का भी है। एक ऐसा मार्का जिसने न सिर्फ यूरोप की तारीख बदल दी बल्कि इस्लाम के पैगाम को एक नए बरे-आज़म तक पहुंचा दिया। ये सन हिजरी का 93वां साल था जब इस्लामी लश्कर ने शिमाली अफ्रीका से यूरोप की सरजमीन की तरफ कदम बढ़ाया। इस मुहिम की क़यादत एक बहादुर और बासलाहियत सिपह सलार तारिक बिन ज़ियाद के हाथ में थी। तारिक बिन ज़ियाद के पास सिर्फ तकरीबन 12,000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल लश्कर था, जबकि दूसरी तरफ विसिगोथ सल्तनत का बादशाह क्विंग रोड्रिक एक बहुत बड़ी फौज के साथ मैदान में मौजूद था। जब तारिक बिन ज़ियाद अपने लश्कर के साथ समंदर पार करके स्पेन की सरजमीन पर पहुंचे तो उन्होंने एक तारीखी इकदाम किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने लश्कर को हौसला देने के लिए कश्तियों को जलाने का हुक्म दिया ताकि वापसी का कोई रास्ता बाकी न रहे और सिपाहियों के दिलों में ये यकीन पैदा हो जाए कि अब या तो फतह हासिल होगी या शहादत। इस सरजमीन पर वो अजीम मार्का बरपा हुआ जिसे तारीख में जंगे वादिये लका के नाम से याद किया जाता है। ये जंग 20 रमजानुल मुबारक से 28 रमजानुल मुबारक तक जारी रही। एक तरफ ईमान की ताकत से सरशार मुसलमान थे और दूसरी तरफ तादाद और ताकत के गुरूर में मुब्तला दुश्मन फौज। लेकिन बिलाखिर इस मार्के में मुसलमानों ने हैरान कुन कामयाबी हासिल की और दुश्मन फौज को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। इसी जंग के दौरान विसिगोथ सल्तनत के बादशाह किंग रोड्रिक भी मारा गया। इस फतह ने यूरोप के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दिए और यही वो लम्हा था जिसने स्पेन में इस्लामी तारीख के एक नए दौर का आगाज किया। इस कामयाबी के बाद मुसलमानों ने तेजी से स्पेन के बड़े शहरों को फतह करना शुरू किया। कर्तबा, अशबीलिया, तलीतला और गरनाता जैसे शहर इस्लामी तहजीब और इल्म हिकमत के मराकज बन गए। बादजा यहाँ अंदलस की अजीम तहजीब परवान चढ़ी, जहाँ इल्म, फलसफा, तिब, रियाजी और फनून लतीफा ने गैर मामूली तरक्की की। कर्तबा की अजीम जामे मस्जिद और वहाँ कायम होने वाली बड़ी लाइब्रेरियाँ इस बात की गवाह थी कि मुसलमान सिर्फ फाते ही नहीं बल्कि इल्म तहजीब के लंबरदार भी थे। उस दौर में जब यूरोप के अक्सर इलाके इल्मी अंधेरों में डूबे हुए थे, अंदलस इल्म दानिश की रोशनी फैला रहा था। यहाँ के मदारस और जामियात से तालीम हासिल करने के लिए यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों से तलबा आते थे। मुसलमानों ने तकरीबन 8 सदियों तक स्पेन के बड़े हिस्से पर हुकूमत की। इस तवील अरसे में उन्होंने एक ऐसा मुआशरा कायम किया जिसमें इल्म, बर्दाश्त, इंसाफ और तरक्की की बुनियादें मजबूत थीं। अंदलस की यही तहजीब बाद में यूरोप की निशात सानिया के लिए भी एक अहम जरिया बनी। स्पेन की फतह की यह दास्तान हमें याद दिलाती है कि जब ईमान, नज़्म और क़यादत एक साथ जमा हो जाएं तो महदूद वसाइल के बावजूद बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त दी जा सकती है। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में हासिल होने वाली ये अजीम फतह सिर्फ एक जंगी कामयाबी नहीं थी बल्कि ये इस बात का सबूत थी कि ईमान की ताकत तारीख का रुख बदल सकती है। यही वो सबक है जो आज भी हमें ये याद दिलाता है कि अगर अज़्म मजबूत हो और मकसद वाज़ेह हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन सकता है।